एनिमे जगत में भले ही ड्रैगन बॉल यूनिवर्स को एवरग्रीन बताया जाता है क्योंकि इसमें दिखाए गए हर एक कैरेक्टर्स ने एक अलग ही पहचान बनाई है। चाहे बात बीरस की हो, वेजिटा की हो, गोकू की हो या द अलमाइटी ज़ेनो की। पावर्स एंड एबिलिटीज के मामले में शायद ही कोई ऐसा एनिमे कैरेक्टर होगा जो इनसे मुकाबला कर पाए। और ये शायद शब्द इसलिए लगा है क्योंकि कल्पना की कोई सीमाएं नहीं होती और वक्त कभी नहीं रुकता। और इस पूरे मल्टीवर्स में एक एनिमेशन का यूनिवर्स ऐसा भी है जिसे आप जुजुत्सु काइसेन के नाम से भी जानते होंगे। और उनमें दिखाए गए कुछ कैरेक्टर से भी आप जरूर परिचित होंगे, चाहे वो गोजो हो, सुगुरु हो या रियोमैन सुकुना। इनकी भी पावर्स एंड एबिलिटीज अलग ही स्तर पर है। इसलिए आज के इस बैटल वीडियो में हम ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का गोकू तथा जेजेके यूनिवर्स का सुकुना का मुकाबला करवाने जा रहे हैं, ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि कौन है रियल बॉस। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात करें सुकुना की, तो इस नाम में भले ही सुकून छिपा है पर यह किसी को भी सुकून से नहीं जीने देता, क्योंकि ये एक ऐसा शापित आत्मा है जिसे हरा पाना जेजेके यूनिवर्स के किसी भी स्पिरिट के बस का नहीं। और स्पिरिट ही क्यों, कई सॉर्सरर भी इसके सामने टिक नहीं पाते हैं। और ये ब्रूटल तो इतना है कि ये किसी पर भी रहम नहीं दिखाता। अब चाहे सामने कोई कर्स स्पिरिट हो या कोई जुजुत्सु सॉर्सरर। वैसे आपको बता दूं, सुकुना पहले एक सॉर्सरर था, पर ये इंसानों को मारकर खा जाया करता था। सुकुना के पास इसके 4 हाथ व 4 आंखें भी थी और इसका पावर लेवल इतना ज्यादा था कि लगभग इसे कोई नहीं हरा सकता था। पर भूतकाल में किसी अज्ञात पावर ने इसे किसी तरह मार दिया और इसकी सारी अंगुलियों को अलग अलग करके बिखेर दिया था। लेकिन अब इसके पास सारे उंगलियां आ चुकी है और अब ये खुद एक श्रापित आत्मा बन चुका है। और साथ ही इसके पास कई ऐसी कर्स पावर आ गई है जो कभी भी खत्म नहीं होती। इसलिए बात करें सुकुना के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसकी शक्तियों की वैसे तो कोई सीमा नहीं है, पर ये कोशिश करता है कि बात हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ही निपट जाए। इसलिए वो जब भी दुश्मन से मुकाबला करता है तब ये उस मुकाबले में ज्यादातर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ही जीतने की कोशिश करता है। यही वजह है कि शक्तिशाली तोजी फूसी गुरो को भी ये बस हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ही हरा देता है। इसके अलावा सुकुना का सबसे पॉपुलर और शक्तिशाली अटैक है डिसमेंटल, जिसके इस्तेमाल से यह अपने दुश्मनों के शरीर को बीच में से चीर कर रख देता है। और इस हमले से बच पाना सामान्य मनुष्य तो दूर, शक्तिशाली कर्स स्पिरिट के लिए भी नामुमकिन हो जाता है। और इसका ये अटैक इतना फास्ट होता है कि इसके प्रतिद्वंदी को ये तक पता नहीं चलता कि कोई हमला हुआ भी है या नहीं। हालांकि जिनकी बॉडी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जैसे कि इतादोरी की, तो इसकी डिसमेंटल पावर काम नहीं आती। पर सुकुना के पास सुकून की बात तो यह है कि इसके पास कई और शक्तिशाली हमले भी हैं, जैसे कि फायर मैनिपुलेशन, जिसकी मदद से वो आग को नियंत्रित करके खुद के लिए किसी भी प्रकार के हथियार को बना सकता है। और ये आग से बने हथियार इतने घातक होते हैं कि ये एक बार में ही आधे से अधिक शहर को सफाया कर सकते हैं। यही वजह है कि जोगो से हो रहे मुकाबले में ये आग को एक तीर का शक्ल देकर उसका रुख जोगो की तरफ मोड़ देता है। देखते ही देखते जोगो वहीं समाप्त हो जाता है। साथ ही जब ये फायर अटैक सुकुना माहोरागा के खिलाफ करता है, तब इस अटैक के प्रभाव से आधे से अधिक शहर पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। और इसी बात से आप समझ सकते हैं कि इसकी फायर वेपन कितनी शक्तिशाली है। पर किसी तरह अगर कोई मजबूत दुश्मन इसके डिसमेंटल तथा फायर अटैक से भी बच जाए, तो इसका अर्थ ये नहीं कि सुकुना अब सुकून से बैठ जाएगा, क्योंकि इसके सभी अटैक्स में सबसे ज्यादा डेडली अटैक है डोमेन एक्सपेंशन। और ये डोमेन एक्सपेंशन कोई मामूली हमला या दूसरों के ही जितना घातक नहीं, क्योंकि 200 मीटर रेडियस के अंदर आने वाली वास्तविक दुनिया का ये मानो मालिक बन जाता है। इस क्षेत्र के अंदर आए किसी भी जीवों का बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा सुकुना भी गोजो की तरह रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके अपने शरीर के बड़े से बड़े घाव को भरने के साथ साथ अपने अलग हो चुके अंगों को पुनः उगा सकता है। और ये खुद को ही नहीं बल्कि दूसरे के कटे अंगों को भी इस टेक्निक से पुनः उगा सकता है। और इसकी ये रीजनरेशन स्पीड भी बाकी किसी भी सॉर्सरर एवं कर्स स्पिरिट से ज्यादा फास्ट होती है।
वहीं अब बात करें गोकू की, तो गोकू ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के सबसे ज्यादा ताकतवर कैरेक्टर्स में से एक है। यही वजह है कि ये कई शक्तिशाली दुश्मनों से खुद की और पूरी धरती की रक्षा करता है। अब कई लोग इसे एक सामान्य सा धरती में जन्मा मनुष्य समझने की भूल कर बैठते हैं, पर वास्तविकता में ये न तो धरती में जन्मा है और न ही ये एक सामान्य मनुष्य है, बल्कि ये एक साइयन रेस का एक योद्धा है। साइयन ऐसे एलियन को कहा जाता है जो कि यूनिवर्स 7 के वॉरियर होते हैं तथा ये अपने यूनिवर्स की रक्षा बाकी यूनिवर्सेस के खतरों से करते हैं। और साइयन ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये जितनी ट्रेनिंग करते हैं ये उतने ताकतवर बनते जाते हैं तथा इसमें गजब की ट्रांसफॉर्मेशन देखी जाती है। वैसे तो बचपन में गोकू को उसके पेरेंट्स धरती पर किसी कारणवश भेजते हैं, पर सिर पर चोट लगने की वजह से ये विनाशकारी ताकतों को भूलकर धरती की रक्षा को ही अपना उद्देश्य समझने लगता है। अब चूंकि गोकू भी साइयन रेस से बिलोंग करता है, इसलिए धरती को बचाने और दुश्मनों से मुकाबला करने के दौरान ही ये अपने सुपीरियर लेवल में बदलता जाता है। और इस बदलाव की यूं तो कोई सीमा नहीं होती, पर अभी तक जो हमें इसकी सबसे ताकतवर स्वरूप को देखने को मिली है वो है इसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म, क्योंकि इस अवस्था में आने के बाद गोकू इतना ताकतवर हो जाता है कि वो बिना अपने शरीर को हिलाए बड़े से बड़े खतरों को भी काफी आसानी से निपटा देता है। यहाँ तक कि इस अवस्था में गोकू तो जीरेन पर भी भारी पड़ गया था, क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अवस्था में इसके हमले, इसकी रफ्तार और इसकी फुर्ती प्रकाश की गति से भी अधिक तेज हो जाती है। यानी आप इसे देख भी नहीं पाओगे और ये लाखों किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन को मारकर अपने घर आ जाएगा। इसके अलावा इस फॉर्म के अंदर इसके सभी अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि ये चाह ले तो बड़े से बड़े प्लेनेट को भी आसानी से नष्ट कर सकते हैं। और प्लेनेट से क्यों, इसमें इतनी क्षमता है कि ये एक पूरे ब्रह्मांड का भी सफाया कर सकता है। ड्रैगन बॉल सीरीज के अंदर गोकू का जो सबसे शक्तिशाली और सिग्नेचर अटैक है वो है इसका शक्तिशाली ब्लास्ट द कामेहामेहा। जो कि दिखने में भले ही किसी लेजर बीम की तरह लगे, पर इसकी पावर लेवल इस हद तक होती है कि इसका एक हमला और सामने वाला का खेल खत्म। इसलिए गोकू भी जब किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ बैटल करता है तब ये उसे पहले अपने एनर्जी ब्लास्ट से हमला करता है, और इस हमले से अगर कोई बच भी गया तो वो इतना कमजोर हो चुका होता है कि गोकू के खिलाफ वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। इसके अलावा भी गोकू अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारने के लिए अपना और एक शक्तिशाली अटैक स्पिरिट बॉम्ब का इस्तेमाल करता है, और ये अटैक इतना घातक होता है कि खुद गोकू भी इस अटैक को सिर्फ तभी इस्तेमाल करता है जब उसके पास अपने दुश्मनों को हराने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। दरअसल इस हमले को एग्जीक्यूट करने के लिए ये अपने सराउंडिंग्स में मौजूद हर जीवित चीजों से उनकी प्योर एनर्जी को इकट्ठा करके एक बॉम्ब तैयार करता है जिसे हम स्पिरिट बॉम्ब कहते हैं। और स्पिरिट बॉम्ब के शक्तियों का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जीरेन भी गोकू के इस अटैक को देखकर काफी चौंक गया था। इसके अलावा गोकू कहीं भी आसानी से टेलीपोर्ट हो सकता है, जिस वजह से इसके हमलों का अंदाजा लगा पाना दुश्मनों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। पर स्पेशल एबिलिटीज का ये भी काफी कम बार इस्तेमाल करता है, क्योंकि ज्यादातर मुकाबले में ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ही जीत जाता है, क्योंकि इसकी फिजिकल एबिलिटीज भी लिमिटलेस है। यही वजह है कि ये अगर किसी मुकाबले में कमजोर पड़ भी रहा हो तो ये एक नए फॉर्म में बदलकर उस लड़ाई को जीत ही लेता है, और यही बात इसे बनाती है अनडिफिटेड गोकू। यानी सभी बातों की तरफ ध्यान दे तो सुकुना तथा गोकू अपने अपने यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। दोनों हैंड टू हैंड बैटल में कभी भी पीछे नहीं हटते और ना ही उस मुकाबले में हारते हैं। हालांकि गोकू के पंचेस थोड़े शक्तिशाली तो होते हैं, पर सुकुना के खिलाफ ये पंचेस बेकार हो जाएंगे, क्योंकि सुकुना अपने रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके खुद को बार बार हील कर लेगा। सुकुना काफी चालाक कैरेक्टर है, इसलिए उसे यह समझने में देर नहीं लगेगी कि गोकू के खिलाफ हैंड टू हैंड बैटल करना बस वक्त की बर्बादी होगी। इसलिए वो गोकू को अपने डिसमेंटल टेक्निक से काटना चाहेगा, पर गोकू की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि यह डिसमेंटल स्लाइसर काम नहीं आएंगे। अब चूंकि गोकू की ड्यूरेबिलिटी यूनिवर्सल लेवल की होती है, इसलिए सुकुना के किसी भी अटैक का, चाहे वो फिजिकल हो या अनकैनी, कुछ भी काम नहीं आने वाला। यहाँ तक कि सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन से भी गोकू टेलीपोर्ट होकर बड़े आसानी से बच सकता है। पर क्या सुकुना गोकू के हमले से बच पाएगा? ये बात सही है कि सुकुना काफी जल्दी हील हो जाता है। इसके अंग कट भी जाए
तो कुछ ही पलों में ये पुनः उगाते हैं। पर गोकू के हमले करने की स्पीड की कोई सीमा नहीं होती। ये रोशनी के भी गति से तेज गति से सुकुना पर हमला कर सकता है और उसके अंगों को इतनी जल्दी टुकड़े कर सकता है कि खुद सुकुना भी कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा बॉडी पार्ट पहले हील करे। कुल मिलाकर इस मुकाबले में गोकू की जीत होगी। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।